नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या प्रोटीन डाइट से आपके बढ़े हुए शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। बढ़ती हुई आपकी जो डायबिटीज़ की समस्या है, क्या उसको मैनेज किया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे, और किस तरीके से जो प्रोटीन डाइट है वो हेल्प करती है, मदद करती है आपके बढ़े हुए शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में। सारी चीज़ों के बारे में डेप्थ से जानेंगे, समझेंगे, और उसमें कौन कौन सी फूड आइटम्स है जो आप ले सकते हैं और आपको लेनी चाहिए। आज सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से बताऊंगा मैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और सबसे पहले समझते हैं कि डायबिटीज़ में जो आपकी डाइट है, स्पेशली प्रोटीन डाइट है, वो कैसे मदद करती है। देखिए, इसको समझने से पहले आपको एक बात पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो डायबिटीज़ है वो समस्या क्या है। डायबिटीज़ एक हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, यानी हमारे गलत रहन सहन और खाने पीने की आदतों के कारण पैदा हुई एक समस्या। अब अगर हमें पता है कि ये हमारे शरीर में किससे पैदा हुई है, हमारे गलत खान पीन से या रहन सहन से, तो सबसे पहले हमें किसमें सबसे बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा? अपनी डाइट में और अपने लाइफ शेड्यूल में। लाइफ शेड्यूल में क्या चेंजेस लाने हैं ये मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके वो वीडियोस देखिए, आपको डिटेल से समझ आएगा कि किस कारण से लोगों को डायबिटीज़ होती है, क्यों वो पहले प्री डायबिटिक स्टेज पे आते हैं, उसके बाद डायबिटिक बन जाते हैं, और किस तरीके का बदलाव अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है या इवन अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज पे हैं तो आपको करना चाहिए। लेकिन मेन मुद्दे पे आते हैं कि आपकी डाइट क्या रोल निभाती है आपके शुगर में, यानी आपके डायबिटीज़ में। देखिए, हम इंडियंस जितना भी खाना खाते हैं उसमें 80 to 85% जो हमारा खाना होता है, जो हमारी थाली होती है, वो किससे भरी हुई होती है? वो प्रोटीन से नहीं, वो कार्ब्स से भरी हुई होती है या फिर फैट से भरी हुई होती है। आप 2 मिनट के लिए सोचिए, आपने अगर अभी नाश्ता किया या आपने लंच किया या डिनर किया और आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपने जो भी अपनी लास्ट मील ली है उसमें आपने क्या खाया? क्या आपने रोटी खाई, साथ में सब्जी खाई, थोड़ा सा सैलेड लिया या सैलेड अवॉइड कर दिया, राइस ले लिए? आप जितनी भी चीज़ें ऐड कर रहे हैं, चाहे आपने रोटी खाई, चाहे आपने दलिया खाया, चाहे आपने खिचड़ी खाई या आपने राइस खाए, साथ में आपने जो सब्जी खाई, ये सब है क्या? ये डायरेक्ट सोर्स है किसका? कार्ब्स का। इसमें प्रोटीन कहाँ है? प्रोटीन वाली कोई आइटम ही नहीं है। तो इंडियन डाइट जो होती है वो सबसे ज़्यादा लैक करती है प्रोटीन में, और रिच होती है किसमें? कार्ब्स में। और कार्ब्स का और आपके डायबिटीज़ का डायरेक्ट लिंक है, क्योंकि जो भी आप कार्ब्स खाते हो, कार्बोहाइड्रेट खाते हो, जो भी आप फैट्स कंज्यूम करते हो, वो आपकी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आप शुगर कहते हैं। तो जब आपके वो ग्लूकोज के लेवल बढ़े हुए दिखाई देते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी शुगर बढ़ी हुई है या वो अक्सर बढ़ी रहती है। तो अगर आपको अपनी डायबिटीज़ में, यानी आपको अपनी शुगर की समस्या में अपने ग्लूकोज के लेवल को कम करना है, तो क्या कम करना पड़ेगा? बिल्कुल सही, आपको अपनी प्लेट में से कार्ब्स को रिप्लेस करना होगा, उसको कम करना होगा। किससे? प्रोटीन से। यानी आपकी थाली में अगर प्रोटीन ज़्यादा है और कुछ अमाउंट में कार्ब्स है तो आपके ब्लड शुगर लेवल ऑटोमेटिकली कंट्रोल होने शुरू हो जाएंगे और आपको खास दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। या इवन आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप अपनी डाइट में ये प्रोटीन वाला चेंज लेके आते हैं तो जो आपकी दवा चल रही है, धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी उसके जो mg हैं, उसका जो अमाउंट है वो कम होता जाएगा और आपके शुगर के लेवल जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे, वो नॉर्मल लेवल पे आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन कैसे? इसको थोड़ा सा और डेप्थ में समझते हैं। अभी आपने रोटी खाई या चावल खाए या पूड़ी खाई या इवन खिचड़ी खाई, इन सबको रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे? सबसे पहले आपको अपने खाने में, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो कुछ चीज़ें ऐड करनी है, जैसे पनीर, दही, लस्सी, साथ में आप कुछ नट्स ऐड कर लीजिए, जैसे मूंगफली, उसको भिगो के खाइए। साथ में जो स्प्राउट्स होते हैं, चने या हरी मूंग जो होती है, जो मोठ वाली दाल होती है, उसको भिगो के जो हम खाते हैं, आप ये चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करिए। तो अब यहाँ पे आपका सवाल आ रहा होगा, सर इसमें तो स्वाद ही नहीं आएगा खाने में, या फिर क्या हम रोटी नहीं खाएं, चावल नहीं खाएं? बिल्कुल खाने हैं, लेकिन कितने खाने हैं, कैसे खाने हैं, ये समझना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले अपनी जो थाली है उसमें क्या ऐड किया? आपको खाने से पहले सैलेड लेना है। सैलेड अच्छा अमाउंट में होना चाहिए। उसी सैलेड में आप स्प्राउट्स, यानी अंकुरित जो चने हैं, जो दाल है, जो आपने मूंगफली भिगोई है, उसको ऐड कर लीजिए।
जब आप इसमें हल्का सा मसाला नींबू डाल के खाएंगे तो इसमें आपको टेस्ट भी आएगा और इससे आपके जो शुगर लेवल हैं वो बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आप एक्चुअली कंज्यूम क्या कर रहे हैं, कार्ब्स, नो, हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन साथ में फाइबर, और ये दोनों ही बहुत ही असरदार तरीके से आपके डायबिटीज़ यानी आपके शुगर के जो लेवल है उसके ऊपर काम करता है। कैसे, ये भी अभी बताऊंगा। अब आपने जब ये खा लिया तो इसी के साथ आप मान लीजिए एक रोटी और थोड़ी सी दाल ले लीजिए। तो जब आप अपना पूरा खाना इस तरीके से खाएंगे यानी रोटी और दाल का लेवल अमाउंट कम कर देंगे, सैलेड, फ्रूट्स, नट्स, स्प्राउट्स, दही, लस्सी, इन सबको बढ़ा देंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी डाइट हाई प्रोटीन डाइट हो जाएगी। और हाई प्रोटीन होने की वजह से आपके जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहे थे, क्योंकि वो कार्ब से बढ़ रहे थे, कार्ब जब आप खा ही नहीं रहे तो वो उतने बढ़ेंगे नहीं, जब वो बढ़ेंगे नहीं तो आपकी डायबिटीज़ की जो समस्या है वो अंडर कंट्रोल आ जाएगी। हाँ या ना, ये बात समझ आई। अब ये जो डाइट है और किस तरीके से वर्क करती है, एक तो आपने समझ लिया कि जब आप कार्ब्स ही ज़्यादा नहीं ले रहे तो शुगर लेवल नहीं बढ़ रहे, राइट। सेकेंड थिंग, जब आप हाई प्रोटीन डाइट मतलब इस तरीके की डाइट लेंगे जो अभी मैंने बताया, ये डाइट आपको सबसे ज़्यादा मदद करती है एक्टिव रहने में। क्यों? क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर में क्या काम करता है, हमारे शरीर में प्रोटीन के बहुत सारे काम हैं। उनमें से मेन आप सबको एक पता है कि वो मसल बिल्डिंग करता है। मसल बिल्डिंग के साथ साथ हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं, हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, उनको क्रिएट करना, प्लस आपके इंसुलिन के जो काम है, जो उसकी एक्टिविटी है, उसको बढ़ाने में भी प्रोटीन का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो फाइनली क्या होगा, जब आप ये डाइट लेंगे तो आपका इंसुलिन के ऊपर भी असर पड़ेगा और आपकी जो समस्या है यानी जो शुगर की समस्या है, जिन लोगों को बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, जो इंसुलिन को इंजेक्ट करते हैं, वो वाली जो प्रॉब्लम है उसमें धीरे धीरे आपके कंट्रोल आता जाएगा और जो आपकी डायबिटीज़ की समस्या है वो धीरे धीरे अंडर कंट्रोल आ जाएगी। और जब आपकी समस्या अंडर कंट्रोल है, जब आपके डॉक्टर चेक करेंगे कि आपकी शुगर लगातार पिछले इतने दिनों से कम आ रही है, आपकी जो दवा है उसको भी कम कर देंगे। तो फाइनली रिजल्ट क्या मिला, आपके शुगर कंट्रोल हो गई, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो गई। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी ज़रूरी है कि अगर आप नॉनवेज डाइट ले सकते हैं तो मैं यहाँ पर आपको प्रेफर करूँगा कि आप एग, फिश और लीन मीट इनमें से कुछ भी ज़रूर ऐड करें, क्योंकि जब अगर हम बात करते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स की, यानी आप दूध ले रहे हैं, लस्सी ले रहे हैं, दही ले रहे हैं, साथ में दाल ले रहे हैं, तो इनसे आपको प्रोटीन तो मिल रहा है लेकिन कंप्लीट लेवल ऑफ यानी पूरी तरीके से जो 9 अमीनो एसिड्स होते हैं वो पूरा कंप्लीट बंच नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर इसी के दूसरी तरफ हम बात करते हैं प्रोटीन नॉनवेज डाइट से, तो वहाँ पर आपको अमीनो एसिड्स भी मिलते हैं और वो एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। इसीलिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो आप दोनों को मिक्स करके लें। जो वेजिटेरियन डाइट मैंने आपको बताई वो प्लस में थोड़ी सी नॉन वेजिटेरियन डाइट, यानी आप एग, लीन मीट या फिश अपने में ऐड कर लीजिए और आपको इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप ये सारी डाइट ले रहे हैं और फिर भी आप देख रहे हैं कि आपके जो शुगर लेवल हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहे, तो पहली बात, ऐसा हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप गलती कर रहे हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है कि सर हम सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे डायबिटीज़ के जो शुगर लेवल जो है कंट्रोल नहीं हो रहे, तो इसके लिए आप श्रेयास के डॉक्टर्स की टीम को कॉल करके फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं। ये जो नंबर दिया गया है इस पर कॉल करके। तो आई होप इस पूरी वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि प्रोटीन डाइट किस तरीके से आपके बढ़े हुए शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकता है, और जो प्री डायबिटिक लेवल पे हैं या जो अभी बिगनर्स हैं जिनको जस्ट शुगर की समस्या हुई है, वो कितने आसानी से अपने बढ़े हुए शुगर लेवल को कंट्रोल करके एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड यस, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनको रिलीफ मिले, उनको ज़्यादा डॉक्टर के पास जाने की, ज़्यादा दवा लेने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि हम सब जानते हैं कि डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा जो पेशेंट है वो कहाँ भागते हैं, एलोपैथी की तरफ। और एलोपैथी में क्या होता है, ये एक जाल है, इट्स अ वेब, जहाँ पर अगर एक बार आपने दवाई लेनी शुरू की, बिलीव मी, वो दवाई आपकी कभी बंद नहीं होगी, उसकी जो mg है, उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगी।
क्योंकि वो दवा आपकी शुगर की समस्या पर काम नहीं करती है। ये मैं नहीं कह रहा, आप जो भी दवा ले रहे हैं एलोपैथिक, आप उस दवा को गूगल करिए, उसके नाम को गूगल करिए, चेक करिए कि ये दवा क्या काम करती है, और आप जान के हैरान रह जाएंगे कि जो दवा आप ले रहे हैं वो सिर्फ आपकी बॉडी से आपके मल के थ्रू या यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल यानी शुगर को बाहर निकालती है। दैट्स इट। ना वो आपके इंसुलिन के ऊपर काम करती, ना वो आपके पेनक्रियाज के ऊपर काम करती, ना ही वो किसी तरीके का इंप्रूवमेंट आपकी बॉडी में ला रही है। तो फाइनली रिजल्ट क्या होता है कि आपकी शुगर की समस्या वहीं के वहीं बनी रहती है, वो खत्म नहीं होती है। तो फिर भी अगर आपके मन में कोई और सवाल है, दवा से जुड़ा सवाल है, तो भी आप नीचे कमेंट में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं, हमारे डॉक्टर्स को कॉल करके उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यानी श्रेयास में जब पेशेंट आते हैं वो अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो हम यहाँ पर उन्हें आयुर्वेदिक दवा देते हैं, साथ में उन्हें एक डाइट चार्ट प्रोवाइड किया जाता है और कुछ एक्सरसाइज के शेड्यूल बताए जाते हैं। और जो भी पेशेंट इन तीनों को स्ट्रिक्ट रूप से फॉलो करता है उनको पहले 1.5 से 2 महीने में शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फिर भी अगर आपको कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।